नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं चार्ट तक पर मेरा नया प्रोग्राम ब्लैक माने वाइट। ब्लैक माने वाइट में आज हम विश्लेषण करेंगे सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन के किराए में मिलने वाली 50% छूट बंद होने से होने वाले फ़ायदों का। हम आपको फ़ायदे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप शांति के साथ थोड़ी देर बैठिए और सोचकर जवाब दीजिए। आप हमें बताइए, ये कैसा भारत है? ये नया भारत है? ये आत्मनिर्भर भारत है? तो अब आप हमें बताइए कि ऐसे आत्मनिर्भर भारत में क्या ये अच्छा लगेगा कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे सीनियर सिटीजन किसी पर निर्भर रहें, किसी और पर निर्भर रहें, फ्री की रेवड़ियों के भरोसे रहें? इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह महत्वाकांक्षी, ये दूरदर्शी, ये ऐतिहासिक, ये मास्टर स्ट्रोक वाला ये फैसला लिया है, जो ये 1500 करोड़ रुपए सालाना की जो ये सब्सिडी बंद की है। आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश के कॉरपोरेट जगत को 5 लाख करोड़, आप फिर से सुनिए, एक बार और सुनिए, 5 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में हमारे उद्योगपतियों को, हमारे कॉरपोरेट जगत को सब्सिडी दी है, सब्सिडी मिली है। कितना गलत है ये, कितना गलत है कि ये जो 1500 करोड़ रुपए सीनियर सिटीजन्स की सब्सिडी पर खर्च होते थे, ये रकम उसमें नहीं जुड़ पाई और हमारे उद्योगपतियों को सिर्फ हर साल 5 लाख करोड़ के हिसाब से सालाना 1 लाख करोड़ मिलते थे। तो सोचिए, अगर ये सब्सिडी भी उस रकम में जुड़ गई होती तो उनको 1 लाख करोड़ सालाना के बजाय लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए मिल चुके होते, मिल पाते। लेकिन हमारी इस सब्सिडी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। आप ये भी सोचिए कि ये जो 1500 करोड़ रुपए हैं, अब जब सरकार इन्हें बचाएगी तो इनमें क्या कुछ हो सकता है। कितने सारे रोड शो, कितनी सारी रैलियां, कितने सारे राज्यों में सरकार बनाने में मदद मिल सकती है, कितने सारे कपड़े, हमारी पब्लिक के कितने सारे कपड़े बन सकते हैं। आप ये भी सोचिए कि हमारे देश का जो एक मेहनतकश इंसान है, जो आज सिर्फ दुनिया में चौथे नंबर का सबसे अमीर इंसान बन पाया है। सोचिए कि अगर ये 1500 करोड़ रुपए भी मिल गए होते, हम सही जगह पर लगा पाए होते, तो आज वो शायद दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तपस्या में ही कोई कमी रह गई शायद हमारे देश के नागरिकों की। आप सोचिए कि जब दुनिया में कोई भारत का इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनता तो दुनिया में हमारा कितना नाम होता, कितना हमारा डंका बजता। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में काम कर रहे हैं और ये सारी सब्सिडी बंद कर रहे हैं। आप सोचकर देखिए कितने सारे फायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि हमारे सीनियर सिटीजन्स के आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। जब उन्हें ये लगेगा कि हम किसी और के पैसे पर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हम अपने खुद के खर्चे से, हम अपने खुद की जेब से, खुद के पॉकेट से पैसा खर्च करके हम यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा, उन्हें कितना आत्मविश्वास होगा, उन्हें कितना गर्व होगा अपने आप पर। आप ये भी सोचिए कि ट्रेन में रहने की वजह से, जब हमारे ये सीनियर सिटीजन्स ट्रेन में रहते थे, तो आपको पता ही है कि ट्रेन में सिग्नल अच्छे नहीं होते, तो व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करने में भी परेशानी होती है। अब जब ये बड़े बुजुर्ग, ये सीनियर सिटीजन अपने घर पे रहेंगे, तो व्हाट्सएप के फॉरवर्ड कितनी आसानी से फॉरवर्ड कर पाएंगे। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब हमारे ये सीनियर सिटीजन अपने घर पर ज़्यादा समय देंगे, अपने बच्चों के पास, अपने परिजनों के पास ज़्यादा समय तक रहेंगे। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है, क्योंकि वो जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को ये पता था कि हमारे सीनियर सिटीजन बिना मतलब सफ़र करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, घूमते हैं। दिल्ली का एक सीनियर सिटीजन बिना मतलब ही दरभंगा के लिए चल पड़ता है। लेकिन अब जब ये फ्री की रेवड़ी बंद हो जाएगी तो उनका ये सफ़र भी बंद हो जाएगा, उन्हें मेहनत मशक्क़त से भी बच जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और जैसा हमने पहले कहा आपसे, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि भारत का ही कोई इंसान
बहुत जल्दी ही और जल्दी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा, जो इस योजना का, इस सब्सिडी को बंद करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको आज का इतिहास बताएंगे। आपको बताएंगे कि आज ही के दिन 65 साल पहले 7 साल के एक बच्चे ने आज ही के दिन कैसे मगरमच्छ अपनी बगल में दबाया था और उसे वो बच्चा घर ले आया था। हम उसकी पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। बहुत ही मर्मस्पर्शी और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए चाट तक, ब्लैक माने वाइट।